दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे लीडर की जिसे इस्लामी दुनिया का सलाउद्दीन अय्यूबी कहा जाने लगा। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा जवान लीडर जो अफ्रीका की धरती पर फ्रांस और वेस्ट यानी पश्चिमी देशों की गुलामी के खिलाफ सबसे बड़ी आवाज बनकर उभर रहा है। बुर्किना फासो के सिर्फ 36 साल के प्रेसिडेंट इब्राहिम ट्रोरे दुनिया के सबसे छोटे लीडर में से एक है, लेकिन उनकी सोच और जज्बा उन्हें इस्लामी दुनिया का एक नया सिपाही बना रहा है। उन्होंने फ्रांस जैसे सुपर पावर को खुलकर चैलेंज किया और अपने मुल्क को फ्रांस की आर्मी फोर्सेस से लंबी चली जंग में हराकर अपने देश को तथा अपने लोगों को फ्रांस की गुलामी से हमेशा के लिए आज़ाद कराया एवं फ्रांस द्वारा बुर्किना फासो के लोगों पर थोपे गए पॉलिसी से भी आज़ाद कराया। दोस्तों, जिस तरह से सलाउद्दीन अय्यूबी ने कुर्स और मुस्लिम उम्मा की इज्जत बचाई थी, उसी तरह इब्राहिम ट्रोरे आज के अफ्रीका में एक नया सेवियर के तौर पर देखा जा रहा है। दुनिया के मुसलमान खासकर यंग लोग उन्हें एक रोल मॉडल के तौर पर देखता है। उनकी हिम्मत, लीडरशिप और एंटी कॉलोनियल स्टांस इस्लामी दुनिया के लिए एक उम्मीद का पैगाम है। एक मिलिट्री ऑफिसर होने के बावजूद उन्होंने सियासत की कुर्सी पर सिर्फ हुकूमत करने के लिए नहीं, बल्कि अपने मुल्क को फ्रांस एंड वेस्ट से बचाना था तथा उनका प्रभाव अपने मुल्क में कम करना था। साथ ही अपने देश से हमेशा के लिए गरीबी, बेरोजगारी तथा रिसोर्सेस का सही यूज अपने मुल्क के लोगों के लिए हो, इसलिए उन्होंने मुल्क की कुर्सी पर कदम रखा। उनकी पहचान सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं बल्कि रिवॉल्यूशनरी के तौर पर की जा रही है। बुर्किना फासो सदियों तक ब्रिटेन का भी हमला झेलता रहा। नेचुरल रिसोर्सेस होने के बावजूद भी अवाम गुर्बत और बेरोजगारी का शिकार रहा। इब्राहिम ट्रोरे ने खुलेआम यूरोपीय देशों को चैलेंज कर दिया। उन्होंने कहा, हम अपने मुल्क का सोना, यूरेनियम और नेचुरल वेल्थ अब गुलामों की तरह नहीं देंगे। उन्होंने फॉरेन मिलिट्री बेसेस को अपने देश से बाहर निकाल दिया और अवाम के लिए अपनी ज़मीन और रिसोर्सेस वापस लेने की जंग शुरू की। ठीक वैसे ही जैसे सलाउद्दीन अय्यूबी ने भी अपने दौर में दुनिया के सामने झुका नहीं, मजबूती के साथ उनका सामना किया और आज के दौर में इब्राहिम ट्रोरे को इन्हीं सब वजह से सलाउद्दीन अय्यूबी कहा जाता है। उनके अंदर वही जज्बा है जो इस्लामी उम्मा को एकता की तरफ बुला रहा है। उन्होंने अपने स्पीचेस में बार बार कहा है, हम अपनी ज़मीन, अपनी कौम और अपनी इज्जत के लिए लड़ेंगे। ये अल्फाज उनको सिर्फ अफ्रीका का लीडर नहीं बल्कि पूरे मुस्लिम दुनिया का उम्मीद बनाती है। इब्राहिम ट्रोरे ने एक मिसाल पेश की है कि एक जवान भी अगर उनके अंदर जज्बा और ईमान हो तो दुनिया के बड़े बड़े ताकतों को हरा सकता है। बुर्किना फासो की जंग सिर्फ एक मुल्क की नहीं थी, यह गुलामी के खिलाफ पूरी मुस्लिम उम्मा की आवाज़ थी। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि क्या इब्राहिम ट्रोरे अपने मिशन में कामयाब हो पाएंगे? ऐसा इसलिए क्योंकि उनके सामने सिर्फ फ्रांस ही नहीं बल्कि पूरी वेस्टर्न एलाइज खड़े हैं। इतिहास गवाह है, जो लीडर हक की बात करता है उनके खिलाफ बहुत ही ज़्यादा साजिशें होती है और यही टेस्ट होगा इब्राहिम ट्रोरे की लीडरशिप का। अभी इब्राहिम ट्रोरे को बहुत सारी चुनौतियों से लड़ना है, लाइक गरीबी, भुखमरी, पानी की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट करना, अपने आर्मी फोर्सेस को मॉडर्न बनाना शामिल है। लेकिन इतने कम उम्र में ही सत्ता संभालते ही इन सभी फील्ड में लगातार मेहनत अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए कर रहा है। जैसे नहरों का निर्माण कर कृषि क्षेत्र में बढ़त पाना, क्योंकि अफ्रीका के लोग सबसे ज़्यादा भुखमरी से मरते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया में सबसे कम बारिश अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ही होती है, जिससे वहाँ के किसानों को पैदावार करने के लिए पानी नहीं मिलता। इसी से निजात पाने के लिए इब्राहिम ट्रोरे ने यह प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसके साथ साथ बुर्किना फासो में और भी कई सारी प्रोजेक्ट चल रही हैं, जिसमें सड़कों का निर्माण करना, फ्रूट्स का फार्मिंग करना, एनिमल का फार्मिंग करना इत्यादि शामिल है। दोस्तों, इब्राहिम ट्रोरे दिन रात अपने लोगों के लिए, अपने मुल्क के लिए काम कर रहा है। इसके साथ साथ इब्राहिम ट्रोरे अपने फोर्स को मॉडर्न बनाने के लिए कई देशों के साथ डील कर रहा है और उनको जंग की ट्रेनिंग भी दिलाया जा रहा है ताकि इन फ्यूचर होने वाले जंग के लिए रेडी रहे, जिसमें अपने दुश्मनों को शिकस्त दे सके। जैसे सलाउद्दीन अय्यूबी ने दुनिया फतह करने से पहले अपने तमाम सैनिकों को इस काबिल बनाया कि दुनिया में
कहीं भी जंग हो तो कम सैनिकों के तादाद से भी हम जीत सके। सलाउद्दीन अय्यूबी की सैनिकों ने इस्लाम के लिए जहाँ जहाँ बुराई जुल्म हो रहा हो उनके खिलाफ जंग में शामिल हुई और फतह भी हुआ। अगर हम इब्राहिम ट्रोरे की बात करें तो उनमें भी वही सोच वही जज्बा दिखाई पड़ता है जो सलाउद्दीन अय्यूबी में पाया जाता था। इब्राहिम ट्रोरे सलाउद्दीन अय्यूबी के नक्शे कदम पर ही चल रहा है। उन्होंने अपने देश के लोगों को भी इंसाफ दिलाया, अपने लोगों के लिए काम किया और वो अपने मुल्क के साथ हमेशा से वफादार रहा है और ईमानदारी से काम कर रहा है। जिन लोगों ने मुल्क के साथ गद्दारी करी उन्हें करारी शिकस्त दी। दोस्तों, दशकों बाद मुस्लिम दुनिया को एक ऐसा लीडर मिला है जिसमें सलाउद्दीन अय्यूबी जैसा सोच हो, जज्बा हो और उनसे मेल खाता हो। तो दोस्तों, सवाल यह है कि क्या इब्राहिम ट्रोरे वाकई इस्लामी दुनिया का अगला सलाउद्दीन अय्यूबी बनेगा या फिर सिर्फ एक शुरुआत है? अपना जवाब कमेंट में ज़रूर दें और वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।